चलिए जनाब, हम लोग देखेंगे अब थेल्स प्रमेय पर आधारित क्वेश्चंस 6.2। पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन दिया गया है त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू, है ना। त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू क्रमशः एबी और एसी पर दो बिंदु इस प्रकार है कि पी क्यू समानांतर बीसी, और हमें दिया है एपी बटे बीपी बराबर 2/3, तो ए क्यू बटे क्यूसी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन से अगर आप फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो समझिए क्वेश्चन बनाना आसान है। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? त्रिभुज एबीसी एक दिया गया है जिसमें पी क्यू समानांतर क्या दिया गया है? बीसी दिया गया है। पी क्यू समानांतर क्या दिया गया है? बीसी दिया गया है, जिनमें हमें एपी बटे बीपी का वैल्यू 2/3 दिया है, तो ए क्यू बटे क्यूसी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इतना याद रखिए कि थेल्स प्रमेय कहता क्या चीज है। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों समानांतर होगा, है ना, डी समानांतर बीसी होगा, कोई भी एक भुजा के समानांतर होगा तो भुजाएं क्या होती है? अन्य भुजाएं अनुपातिक होती है। कोई दिक्कत? अगर समानांतर होगा तो अनुपातिक होगा, उसका विलोम क्या कहता है? यदि अनुपातिक होगा तो समानांतर होगा। आप इतना हमेशा माइंड में बैठा लीजिए, क्वेश्चन से बनाना है तो, है ना। अगर ये दोनों समानांतर होगा तो ई बटे ई बराबर ई बटे ई, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, इसका उल्टा, अगर हमें दिया है ये दोनों बटा में है, ये दोनों बटा में है, तो ये दोनों क्या होगा? समानांतर होगा। अच्छा, इसका कुछ ऊपर में भी है। कैसे ऊपर में इसका हम लोग निकालते समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं इसके ऊपर में लेता हूं एडी, ठीक है, और बटा में पूरा लेते हैं एबी, तो आप ध्यान दीजिएगा इसके भी ऊपर में लीजिएगा एई और बटा में क्या लीजिएगा? एसी, पहला कंडीशन। दूसरा, अगर हम ऊपर में लेते हैं, क्या लेते हैं? एडी, और फिर नीचे हम लेते हैं बीडी, तो इधर हम लेंगे एई और नीचे लेंगे ईसी। अगर हम ऊपर में लेते हैं एबी और नीचे लेते हैं बीडी, तो हम पूरा में क्या लेंगे? इधर एसी और नीचे लेंगे ईसी। मतलब जिस अनुपात में एक साइड दिया रहेगा उसी अनुपात में अगला साइड भी आप लीजिएगा। ये दोनों समानांतर होते हैं। एक और होता है इसका ऊपर में कि अगर कोई ऐसा त्रिभुज है ना, कोई ऐसा त्रिभुज दिया गया जिसका एक कोण का समद्विभाजक है ना, कौन समद्विभाजक? कोण ए का समद्विभाजक बिंदु डी पर मिलता है, तब ध्यान दीजिएगा जो कोण समद्विभाजक होता है जो मिलता है, तब अन्य दो भुजाएं होगा एबी बटे एसी, अन्य दो भुजाएं एबी बटे एसी, है ना, इसके अनुपात के बराबर होता है बीडी बटे सीडी, है ना, बीडी बटे सीडी के बराबर होता है। बस आप इतना बात आप याद रखिए, आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया? चूंकि पी क्यू समानांतर बीसी दिया गया है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं? एपी बटे बीपी कहाँ से? थेल्स प्रमेय से कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय से ही है। थेल्स प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं? एपी बटे बीपी बराबर ए क्यू बटे क्यूसी। अब ध्यान दीजिए, एपी बटे बीपी का वैल्यू हमें कितना दिया गया है? 2/3 दिया है। कितना दिया गया? 2/3 बराबर ए क्यू बटे क्यूसी, है ना। लेकिन अगर हमें ऑब्जेक्टिव बनाना रहेगा तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एपी के मान कितना मान लेंगे? 2, तो ये कितना हो गया? 2, ये कितना हो गया? 3। जब ये 2 है तो ये भी कितना होगा? 2, ये भी कितना होगा? 3, तो 2/3 डायरेक्ट बन गया। चलिए हम ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार से सब इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन दिए। चलिए ध्यान दीजिए, 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया? इस फिगर दिया गया है और आपको यहाँ पे दिया गया है डीई जो है बीसी के समानांतर है। तो आप जैसे पीछे बनाए थे आप उसी प्रकार बना लीजिएगा। क्या बनाइएगा? क्या लिखेगा? चूंकि डी समानांतर बीसी, इसलिए क्या होगा? एडी बटे डीबी बराबर क्या होगा? एई बटे ईसी होगा। आप एडी का वैल्यू पुट कीजिए 1.5, डीबी का वैल्यू पुट कीजिए 3, इसका वैल्यू 1, हमें ईसी का मान ज्ञात करना, इसलिए एक्स कर दिए, है ना। चलिए आप इसको काट दीजिए, इसको कट गया, 15 दूनी 30, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, इसलिए क्या हो जाएगा? ईसी बराबर कितना हो जाएगा? इधर चला जाएगा तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी सेंटीमीटर या सेंटीमीटर कट जाएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर बच ही जाएगा ना। अब ध्यान दिए, उसी प्रकार आपको इसमें दिया गया है डी समानांतर जो है, डी जो समानांतर है वो किसका है? बीसी का। तो आप क्या लिखिएगा? एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। आप कर दीजिए, तो एडी का मान कितना है? नहीं पता है, नहीं ना पता है। चलिए डीबी का मान कितना है? 7.2 है। कितना है? 7.2 है। इसका वैल्यू कितना दिया है? 1.8 दिया। इसका वैल्यू कितना दिया? 5.4 दिया। चलिए दशमलव से दशमलव कटेगा, 18 तिया 54, और ये 24 तिया 72, 2.4। तो एडी का मान कितना आ गया? 2.4 सेंटीमीटर आ गया। चलिए अब ध्यान दीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बीसी है, जहां डी एबी पर एक बिंदु है और ई एसी पर एक बिंदु है, तब इन चारों का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान है बनाना, मैं ऊपर क्लियर करता हूँ, है ना, फिगर बनाएंगे ऊपर ही।
ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप इस प्रकार के ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में फिगर अगर आप बना लेते हैं तो समझ लीजिए आपका 75% क्वेश्चन बन गया। हमें ये दिया गया है A B C D और E है ना, है। हमें कह रहा है यहाँ पे कि DE समानांतर क्या दिया गया, BC। तो आपको पता है, सिर्फ एक चीज आप लिखिए, AD बटे क्या होगा, DB बराबर क्या होगा, AE बटे EC होगा। और हम क्या कह सकते हैं, अगर इधर AD बटे DB लिए तो AE बटे EC लिए हैं, तो AD बटे DB बराबर यहाँ क्या भरा जाएगा, AE बटे EC भरा जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है AD बटे AE, तो आप क्या कीजिए, इसको तिरछा गुना करते हैं तो AD बटा में क्या आ जाएगा, AE आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, DB बटे EC हो जाएगा। आप इसको भी भर सकते हैं, क्या भर सकते हैं, DB बटे EC भर सकते हैं। अच्छा, हम ये भी तो कह सकते हैं, ऐसा भी तो होता है, कोई जरूरी नहीं आंसर पर आप नहीं जाइएगा, आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, AD बटे पूरा AB हम लेते हैं, पूरा AB लेते हैं, इधर क्या हो जाएगा AE बटे, तो पूरा हमको क्या लेंगे, AC लेंगे, है ना। अब हमको निकालना है AD, इसको AE को नीचे ले आते हैं, AE को नीचे ले चलाएं तो ये ऊपर चला जाएगा, गुना करते हैं तिरछी, है ना, बटा AC। अब AD बटे AE बराबर AB बटे AC भी भरा सकता है ना। तो 2 नंबर में आप ये भी भर सकते हैं, आप ये भी भर सकते हैं, AB बटे AC भी भर सकते हैं। अगला आपको निकालना AB बटे DB। अब ध्यान दीजिए, डायरेक्ट भरते हैं ना, AD बटे क्या कर रहा है, AB पूरा लिया है, AB है ना, पूरा लिया AB, और बटा में क्या लिया, DB नीचे वाला, तो आप पूरा में क्या लीजिएगा, AC है ना, बटा में क्या है, DB, ये वाला DB है ना, तो आप क्या लीजिएगा, EC, तो AC बटा EC भरा जाएगा, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, AC बटा EC। अब ध्यान दीजिए, अगला हमको है EC बटा DB। EC कौन है, ये वाला है EC बटा क्या है, DB है। तो आप ध्यान दीजिए, हम ऐसा बनाए थे, EC बटा DB हमें कह रहा है, EC बटा DB। चलिए इसको क्लियर करके बनाते हैं थोड़ा सा। EC बटा DB पूछ रहा है, तो आप ऐसे तो कह सकते हैं कि AD बटे DB बराबर क्या होगा, AE बटा EC होगा। आप इसको इधर भेज दीजिए, गुना में भेज दीजिए, तो यहाँ पर AD के स्थान पे क्या हो जाएगा, EC, बटा में तो क्या था, DB, पहले से इधर क्या था, AE, और बटा में क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या भरा सकता है आपका, AE बटा क्या भरा जाएगा, AD भरा जाएगा। या फिर आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि पूरा हम AB लेते हैं, क्या लेते हैं हम, पूरा AB लेते हैं, इसके स्थान पे हम क्या लेते हैं, पूरा AB लेते हैं, AB बटा DB भी तो कर सकते हैं। तो अगर पूरा हम AB लिए और DB लिए तो इधर हम क्या लेंगे, पूरा AC बटा क्या लेंगे, EC लेंगे, बटा क्या लेंगे, EC लेंगे। अब इसको इधर गुना में भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, EC बटा में क्या हो जाएगा, DB बराबर, ऊपर में पहले से क्या था, AC, और बटा में क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। तो यहाँ पर और भी क्या भरा सकता है, AC बटा क्या भरा जाएगा, AB भी भरा सकता है ना। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ध्यान दीजिए, सभी क्वेश्चंस एक जैसा, ऑब्जेक्टिव्स में इस प्रकार का क्वेश्चंस बहुत सा पूछता है, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है बनाना, सभी एक जैसा क्वेश्चंस है। क्या दिया, सिर्फ लैंग्वेज में देखिए, यदि त्रिभुज ABC में D समानांतर BC है और D भुजा AB तथा AC को इस प्रकार D और E पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है कि AD बटे DB, दोनों की बटा में ही है 4:5, तो AE और EC दोनों का मान उतना ही होगा, क्योंकि जब समानांतर होता है ना, यहाँ पर क्या दिया, समानांतर होता है तो अनुपातिक होगा। तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC, तो AD बटे DB का मान कितना दिया है, 4:5, तो AE बटे EC का मान कितना होगा, जैसे एक नंबर आप बनाए थे उसी प्रकार बनाया, क्योंकि D समानांतर BC, AD बटे DB बराबर क्या होगा, AE बटे EC, इसका वैल्यू कितना दिया 4/5, तो इसका मान कितना हो जाएगा 4/5। इस फिगर में देखिए 5 नंबर में हमें AD का मान दिया है x, DB का मान दिया है 16, AE का मान दिया 34, EC का मान दिया 17। ये दोनों समानांतर दिया, तो क्या लिखेगा, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, x बटे 16 बराबर 34 बटे 17, 17 दूनी 34, x का मान कितना हो गया 16 दूनी 32। 6 नंबर में आप दिए, इसका सब सेंटीमीटर में दिया, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू निकालना था, x मैंने मान लिया, तो कितना 2/3। उसी प्रकार लिखेंगे, चूंकि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, तो 2/3 बराबर 5/x। चलिए आप इसको गुना कर दिए, इसको इधर भेज दिए, तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15, और बटा में कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा x बराबर, इसको भेज देते 5 तिया 15, ये बटा में कितना हो जाएगा 2, मतलब 7.5 आ गया, कितना आ गया 7.5 आ गया। चलिए आप ध्यान दिए, इस क्वेश्चन में कितना दिया, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, तो कितना है 24/x बराबर 32/48, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। चलिए इसको काट दीजिए, 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा 12 तिया 36, इसलिए x बराबर कितना हो गया 3.6।
अगला 8 नंबर में दिया गया आपको कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डी और ई, एबी और एसी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एडी बटे डीबी बराबर 3/4। तो एई और ईसी का जैसे आप क्वेश्चन नंबर 4 बनाए सेम उसी प्रकार, तो एई बटे ईसी का विमान कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। एई बटे ईसी का विमान 3/4 हो जाएगा। आपको 8 नंबर क्वेश्चन तक बन गया, कुछ नहीं था। 9 नंबर में भी आप देखिए बहुत आसान है, 9, 10 मैं थोड़ा सा ही देख लेता हूँ, थोड़ा सा में 2 मिनट में हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या दिया गया है, एक फिगर दिया गया है ना, जिसमें आपको दिया गया है एपी बराबर 8 सेंटीमीटर, एबी बराबर 12, ये टोटल एबी दिया है ना। एबी बराबर कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। एक्यू बराबर 3x दिया है और क्यूसी बराबर 2x दिया, x+2 दिया है। तो हमें x का मान ज्ञात करने का, तो सबसे आप पहले बताइए एपी बराबर 8 दिया है और एबी बराबर 12 दिया, इसका मतलब बीपी बराबर कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होता है ना, 4 + 8 12 टोटल होगा। तो ई बटे ई बराबर ई बटे ई, और हमें पीक्यू समानांतर बीसी दिया हुआ। तो सबसे पहले जो दिया उसको हम लिख लेते हैं, क्या दिया है, एपी बराबर 8 सेंटीमीटर, एबी बराबर 12 सेंटीमीटर। बीपी बराबर क्या होगा, बीपी बराबर क्या होगा, एबी माइनस एपी होगा, एबी माइनस एपी। टोटल में मैं इतना घटा दिया, यानी कि 12 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 सेंटीमीटर। ए क्यू बराबर 3x, क्यूसी बराबर x+2। प्रश्न से हमें क्या कह रहा है, पीक्यू समानांतर बीसी है। जब समानांतर होता है तो अनुपातिक होता है, थेल्स पर में से आप लिख भी सकते हैं ना, एपी बटे बीपी बराबर एक्यू बटे क्यूसी। एपी का मान कितना 8, बीपी का मान कितना निकाले हैं 4, 4 दूने 8, 2 कट गया, तिरछा तिरछी आप गुना करिए कितना हो जाएगा 2x + 4, क्या हो जाएगा 2x + 4 बराबर 3x, 2x + 4 बराबर 3x। आप x को उस साइड ले जाइए तो कितना बचेगा, 3x को इस साइड से 2x ले जाएगा तो कितना बचेगा, x बराबर कितना बच गया 4। हम क्या लिख देंगे, अतः x बराबर 4 सेंटीमीटर। 10 नंबर आप क्वेश्चन देखिए, हमें क्या दिया गया है, एडी बराबर दिया है 4, डीबी बराबर कितना दिया है x-4, एई बराबर कितना दिया x-3, ईसी बराबर कितना दिया 3x-19, और डी समानांतर बीसी दिया है ना। तो सबसे पहले सबको लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, चूंकि डी समानांतर बीसी इसलिए क्या होगा, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। एडी का मान 4, डीबी के मान कितना x-4, सब वैल्यू पुट कर रहे हैं। एई का मान x-3 बटे 3x-19, किसका वैल्यू, इसी का मान। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए, ये जाएगा इधर गुना, ये जाएगा इधर गुना, तिरछा तिरछी गुना जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 से गुना होगा 3x-19, x-4 इंटू x-3 होगा, ये दोनों गुना होगा, गुना कर दीजिए, चतिया 12x, यहाँ से 19 चौक 76 बराबर x से x² x से 4 -4x, x से 3 -3x, और माइनस माइनस प्लस चौतिया 12। RHS में कितना दिया है, x² पहले से है 4 3 7x + 12, इधर तो जैसे था वैसे ही है। सभी को मैं क्या करता हूँ, RHS में लेकर चल जाते थे। x² -7x पहले से था, प्लस 12 इतना पहले से दिया हुआ था, है ना। इधर से गया तो प्लस से माइनस में 12x, इधर था माइनस में 76, प्लस में 76 बराबर 0। x² 7 + 12 19x + 88 बराबर हो गया 0। कितना बचा, x² -11x -8 + 88 बराबर 0। कैसे तोड़ दी, 88 को मैंने तोड़ा है ना, जोड़ करके लाना है 88 है ना, और सॉरी गुना करके लाना है 88 और जोड़ करके लाना है 19। तो 11 8 88, 11 8 19 होता है। तो x² -11x -8x 19 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में कॉमन, बाकी तो अब बनाना जानते हैं ना। x कॉमन लिया, x -11, 8 कॉमन लिया, x -11, फिर दोनों में से कितना कॉमन हुआ, x -11 कॉमन हो गया। यहाँ पर कितना बचा, x -8, तो x -11 बराबर 0, तो x का मान 11। जब x -8 बराबर 0 तो x का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, अतः x बराबर कितना 11, सिर्फ 11 आपने लिखिएगा, क्या लिखेगा 11 यूनिट या इकाई, 11 यूनिट या 11 इकाई या 8 यूनिट या 8 इकाई। आप इसको मात्रक लिखना कभी भूलिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना। चलिए हम चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 10 का 2 बहुत आसान है। क्या कर रहा है, नीचे के चित्र में PQ बटे XQ, क्या दिया है, PQ बटे SQ बराबर PT बटे TR, PT बटे TR ये आपको दिया गया है, तथा कोण PST मतलब ये कोण जो मैं क्रॉस किया हूं, है ना, बराबर दिया है कोण PRQ यानी कि ये दोनों कोण आपस में क्या बराबर है। तो सिद्ध करें कि PQR यानी कि ये जो त्रिभुज है वो कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के हमें साबित करने के लिए क्या चीज हमें चाहिए, दो भुजा बराबर या दो कोण बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज के क्या होते हैं, दो भुजाएं बराबर होते हैं और दो कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
तो हम कैसे साबित करेंगे आप ध्यान दीजिएगा, है ना, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दिया है। जब भी साबित करना रहेगा तो आप सबसे पहले क्या लिखेगा, दिया है। तो हमें क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में PQ बटे SQ जो दिया वही लिख रहा है, PQ बटे SQ बराबर PT बटे TR तथा कोण PST बराबर कोण PRQ दिया है। लिखना बहुत आसान होता है, सिद्ध करना भी बहुत आसान होता है। त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना। प्रमाण में मैंने क्या लिखा, जो दिया है वहां से चलेंगे, है ना। PS बटे SQ बराबर क्या है, PT बटे TR। अब ध्यान दीजिए E बटे E बराबर E बटे E है, इसलिए हम क्या सकते हैं ST समानांतर QR का होगा, इसलिए ये दोनों क्या होगा, समानांतर होगा। कैसे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। यदि अनुपातिक होता है तो समानांतर होता है, और समानांतर होता है तो क्या होता है, अनुपातिक होता है। मैंने यहाँ लिख दिया थेल्स प्रमेय के विलोम से, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, ये दोनों क्या है, आपका समानांतर है। तो मैं आपको पिछले वीडियो में मैं बताया था संगत कोण एकांतर कोण, आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका क्या है, ST है ना, ये आपका क्या है, QR है, और ऊपर से एक भुजा इस प्रकार से आया है, P आया है ना। तो अब आप बताइए, अगर इसको मैं आगे बढ़ाऊं, डॉट 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 करूं, तो ये दोनों कोण क्या होगा, संगत कोण होगा, क्योंकि ये दोनों समानांतर रेखा है। ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के ऊपर है तो इधर भी ऊपर है, राइट है तो राइट है। इसका मतलब ये वाला कोण यानी जो क्रॉस, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, PST बराबर कोण SQR, यानी कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। कैसे बराबर होगा जी, तो होगा संगत कोण से। कैसे होगा, संगत कोण से ये दोनों बराबर हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, PST बराबर हो गया SQR, यानी कि PST ये वाला कोण और कौन वाला कोण, ये वाला PQR या SQR, ये दोनों कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। आपको दिया गया है कितना, PST बराबर PRQ दिया है, तो PST के बदले में PRQ लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों हमको क्या दिया था, बराबर दिया था। ये दोनों क्या हमको क्या दिया था, बराबर दिया। तो इसके बदले मैं ये लिख दिया हूँ, क्योंकि मुझे दिया हुआ है ना। अब ध्यान दीजिए, ये SQR को मैं क्या लिख सकता हूँ, SQR को मैं लिख सकता हूँ PQR, एक ही बात होगा ना। अब यहाँ से कोण मापे या यहाँ से कोण मापे, हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों कोण आपका क्या हो गया, बराबर। ध्यान दीजिए, PRQ ये वाला, ऐसे भी जो बीच में रहेगा उसको मैं लेता हूँ, है ना। तो बीच में कौन है, ये वाला कोण आना बन रहा है ना, और इधर कम है PQR कौन बन रहा है, ये वाला कोण है। अब ध्यान दीजिए, अब इस त्रिभुज को आप ध्यान दीजिए, PQR में आपका ये कोण आपका क्या हो गया है, बराबर हो गया। तो जब दो कोण बराबर होते हैं तो कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। आप ये भी लिख सकते हैं, या इसके सामने वाला कौन भुजा PQ बराबर क्या लिख सकते हैं, PR। यहाँ थोड़ा सा और डाल दीजिए, इसलिए PQ बराबर क्या होगा, PR होगा। कैसे, तो हम कैसे जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए ये दोनों बराबर हो गया। अतः त्रिभुज PQR क्या हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज है। आप नीचे क्या लिख दीजिएगा, प्रूव्ड या सत्यापित हुआ। बन गया आपका क्वेश्चन, बहुत आसान था। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट।